जी अस्सलाम वालेकुम वाली व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम कोरल ड्रा में उर्दू कैसे लिखते हैं या उर्दू कैसे ले आते हैं वो सीखेंगे। और उसके बाद हम जो है वो टेक्स्ट टू पास्ट कमांड एक होती है किसी भी टेक्स्ट को गुलाई में लिखने के लिए, तो वो सीखेंगे। तो आइए अपना लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि पहले इन पेज उर्दू को ओपन करना है, उसको मिनिमाइज़ करना है। उसके बाद जो है कोरल ड्रा को ओपन करना है और फिर इसको भी मिनिमाइज़ कर देना कोरल ड्रा को। फिर इन पेज को ओपन करके इसमें कुछ लिखना है, जैसे कि मैंने ये पहले कुछ लिखा हुआ है, इसको कॉपी करना है राइट क्लिक करके। हमने ये टेक्स्ट जो है वो एन बॉक्स में लिखा हुआ है, यानी ऐसे इन बॉक्स बनाकर उसके अंदर जो है वो टेक्स्ट को लिखना है। उसके बाद उसका साइज़ वगैरह सेट करके इस एन बॉक्स को सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके कॉपी करना है। फिर इसको कोरल ड्रा में जाके राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना। तो इस तरह आपका उर्दू जो है इधर आ जाएगा। और इसको यहाँ से शिफ्ट के साथ बिल्कुल छोटा कर सकते हैं और साथ इसके ऊपर कोई भी जो है वो डिज़ाइन वगैरह लगा सकते हैं। इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड जो है वो शेड वगैरह दे सकते हैं, जैसे कि ये हम इसके ऊपर लिखते हैं। ये टेक्स्ट जब इसके ऊपर ले आएंगे तो ये नज़र नहीं आएगा, इसके लिए आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करके ऑर्डर टू फ्रंट कर देना है और इसका कलर जो है जो आपको पसंद हो वो कर देना है। और इस तरह आप इसको कोरल ड्रा में उर्दू को ले आ सकते हैं। फिर उसके बाद इसके ऊपर कोई भी आप डिज़ाइन कलर जो आप करना चाहें वो आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि ये। और इसकी पिक्चर भी बना सकते हैं इसको आप। इसके ये करने के बाद इसकी थोड़ी सी आप जो है वो आउटलाइन जो है वो थोड़ी सी मोटी कर दें और इसको सिलेक्ट कर लें, सारे को सिलेक्ट टूल से, और राइट क्लिक करके ग्रुप कर दें। ग्रुप करने के बाद ये इकट्ठा हो जाएगा। फिर इसकी पिक्चर बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप फाइल में जाएँ क्लिक करके और एक्सपोर्ट कर दें। एक्सपोर्ट पेज करेंगे तो ये इसका आगे लोकेशन आ जाएगी, डेस्कटॉप पे रख दें। यहाँ से जेपीजी बिटमैप सेलेक्ट करना है, यहाँ से फाइल नेम देना है, जैसे कि हम उर्दू इन कोरल नेम दे देते हैं। और सिलेक्टेड का मतलब होता है जो चीज़ आपने सेलेक्ट की हुई उसकी पिक्चर बनानी है। नहीं करेंगे तो आपकी सारी जो है वो सारा पेज जो बनाया उसकी पिक्चर बन जाएगा। हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, ओके करेंगे, देन ओके अगेन। तो ये आपकी डेस्कटॉप पे जो है वो पिक्चर बन गई, जैसे कि ये आपको सामने नज़र आ रही है। इसको मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये पिक्चर बन चुकी है। अच्छा, उसके बाद हम जो है वो करेंगे, कोई भी टेक्स्ट आप अक्सर देखते हैं गुलाई में लिखा होता है, तो पहले हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। कुछ टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा हम जो है वो बड़ा कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं IT कंप्यूटर कॉलेज लालिया और शिफ्ट के साथ इसको आप सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर लें। अब ये आपने टेक्स्ट लिख लिया, इसके नीचे एक जो है आपने गोल बॉक्स ड्रा करना है और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से टेक्स्ट पे जाना है और यहाँ से फिट टेक्स्ट टू पाथ करना है। जैसे ही फिट टेक्स्ट टू पाथ करना है, इस तरह का तीर आ जाएगा, इस बॉक्स के अंदर आपने क्लिक कर देनी, तो ये आपका टेक्स्ट इस तरह गुलाई में आ जाएगा। अब इसको बॉक्स को आप डिलीट करना चाहते हैं तो इस बॉक्स को सिलेक्ट करके आप डिलीट कर दें, देन आपका टेक्स्ट जो है इसी तरह वो लिखा हुआ आ जाएगा। फिर इसको आप बोल्ड कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, इस बॉक्स को टेक्स्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं, इटैलिक तिरछा कर सकते हैं, नीचे इसकी लाइन लगा सकते हैं, जो आप करना चाहें इजीली कर सकते हैं। तो आज का लेसन हमारा था फिट टेक्स्ट टू पाथ एंड आउट टू राइट इन पेज, यानी उर्दू कैसे यहाँ पे ले आते हैं। उसके बाद उर्दू ले आने का एक और तरीका भी होता है। अगर आपने यहाँ पे एक पाक उर्दू इंस्टॉल किया हुआ है तो वो आप इसको यहाँ से उर्दू करें और यहाँ पे टेक्स्ट टूल लें, तो इस तरह भी आप जो है यहाँ पे उर्दू लिख सकते हैं। यहाँ से उर्दू लें और यहाँ पे क्लिक करें, ये तो यहाँ इस तरीके से भी आप जो है वो उर्दू लिख सकते हैं। ये यहाँ पे फॉन्ट जो है वो नहीं मैच कर रहा है, फॉन्ट आपको यहाँ से डाउनलोड करके मैच करने पड़ेंगे। उसके बाद आप जो है वो इसको लिख सकते हैं उर्दू को इसके अंदर। तो आज का लेसन हमारा था इसी के बारे में, दो टूल्स के बारे में कि उर्दू कैसे ले आते हैं और साथ फिर टेक्स्ट टू पाथ, यानी टेक्स्ट को आपने गुलाई में कैसे लिखना है। तो ये दोनों काम हमने कर ली। उसके बाद हमने इसकी जेपीजी भी बनाई, ग्रुप भी किया। तो मिलते हैं अगले लेसन में। हमने जो कि कोरल की सारी ये टूल्स कर लिए हैं, ये मेन्यू हम आहिस्ता आहिस्ता सारा क्लियर करेंगे, फिर हम आगे इंशाल्लाह फोटोशॉप शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।